नमस्कार सभी को। दोस्तों, अगर कभी आपने सर्कस देखा होगा तो उसमें दो किरदार अहम होते हैं, बाकी सब दर्शक होते हैं। एक वो होता है जो करतब करता है और दूसरा वो होता है जो उस करतब को दिखाता है। तो ये दोनों मिला के एक सर्कस बनता है ना। तो देश में 11-12 साल से जो सर्कस चल रहा है उसमें अभी क्या हुआ है कि एक किरदार ने दूसरे किरदार को ये कहा है कि ये सर्कस बंद करो। और ये तभी होता है जब सर्कस में पब्लिक की दिलचस्पी खत्म होती है, मज़ा आना भी बंद हो जाता है। देश में यही हुआ है। हुआ क्या है, सरकार ने जो हमारे टीवी चैनल पे डिबेट के नाम पे, ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पे सर्कस चलता है, उस पे अचानक से ब्रेक लगा दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बार को ये आदेश दिया है कि अगले 4 हफ्तों तक न्यूज़ चैनल्स के टीआरपी को जारी ही नहीं किया जाएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि ईरान और इजराइल के युद्ध की कवरेज में जो दहशत इन्होंने दिखाई है ना, जो भ्रामक खबरें जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है, उससे सरकार को भी अब लग रहा है कि ये एक्सट्रीम हो रहा है। हालांकि एक्सट्रीम 12 साल से चल रहा है। खासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से हमारी गोदी मीडिया ने पूरा का पूरा पाकिस्तान अखंड भारत में मिलवा दिया था, तो इनकी पत्रकारिता अगले लेवल पे चल ही रही है। पर सवाल ये कि सरकार को अभी ही क्यों दिख रहा है कि न्यूज़ चैनल्स के हाथ पैर को बांधना ज़रूरी हो गया है, या फिर ये एक बहाना है कि पहले न्यूज़ चैनल पे ब्रेक लगाते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया को भी घेरेंगे। क्योंकि सरकार को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो सोशल मीडिया से है। न्यूज़ चैनल तो जैसा ये चाहते हैं वैसा ही चल रहा है। बचा है सोशल मीडिया, जहाँ पे सरकार को अकाउंटेबल काफ़ी हद तक ठहराया जाता है, उनसे सवाल पूछा जाता है। तो सोशल मीडिया को रोकने की बजाय अगर सरकार जो अपना चरण चुंबन करने वाले हैं उनको रोक रही है, उनके टीआरपी को रोक रही है। सारा कुछ दो ही काम के लिए गोदी मीडिया करता है, एक तो सरकार को खुश करने के लिए, दूसरा टीआरपी के लिए। अब सरकार खुश नहीं है इसीलिए टीआरपी को भी रोकी है। तो एक साथ दो काम दोनों गोदी मीडिया के खिलाफ सरकार क्यों कर रही है? क्या वाकई में ये मेन स्ट्रीम मीडिया से खुश नहीं है, या दरअसल ये एक बहाना है कि पहले जो सोशल मीडिया पे हंटर चलाना है उससे पहले मेन स्ट्रीम मीडिया को एक दो तमाचा मार दो हल्के से, ताकि ये ना लगे कि एक तरफा सोशल मीडिया पे ही एक्शन लिया जा रहा है। खैर, एक्शन लिया गया है तो पहले हम उसी पे बात करते हैं। सब कुछ बहुत आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो देखिए, हुआ ये है कि सरकार ने एक चिट्ठी जारी की है जिसमें कहा गया है कि टीवी चैनल्स पुरानी फुटेज और भ्रामक जानकारी से जनता में पैनिक फैला रहे हैं। तो बेसिकली चाटुकारिता इतने एक्सट्रीम पे जा रही है कि वो सरकार को ही दिक्कत कर रही है। दिक्कत इसलिए कर रही है कि भारत के करीब 90 लाख लोग मिडल ईस्ट में रहते हैं। वहाँ से वहाँ पे रोजी रोटी के लिए गए हैं, वहाँ से उनको आमदनी होती है। और जब भारतीय न्यूज़ चैनल एआई जनरेटेड वीडियोज़ दिखा के या कोई पुरानी फ़ोटोज़ दिखा के, किसी और युद्ध की फ़ोटोज़ वीडियोज़ लगा के भ्रामक जानकारियाँ फैला रहे हैं, तो उन देशों की इकॉनमी और भारत की साख दोनों को चोट लग रही है। इसके अलावा जो अति उत्साह में हमारा गोदी मीडिया जो भी मन में आ रहा है बोल रहे हैं, चाहे वो रियलिटी से कितना भी दूर क्यों ना हो, वो भारत को की सिचुएशन को और ज़्यादा अनकंफर्टेबल बना रहा है। क्योंकि आपको पता है, ट्रंप ने एक तरफ से हमारी सरकार की कोई ना कोई नस तो दबा रखी है। ऐसे में एक गलत कदम, एक अति उत्साह में जो की गई रिपोर्टिंग है, वो भारत के रिश्ते कई तरीके से डैमेज कर सकती है। वैसे भी जो अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, इसमें भारत ऑलरेडी बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटस में फंसा हुआ है। क्योंकि इजराइल की तरफ जितना हमारा झुकाव बढ़ता जा रहा है, वो हमें कहीं ना कहीं जो हमारा ट्रेडिशनल पार्टनर है, ट्रेडिशनल दोस्त है ईरान, उससे दूर ले जा रहा है। और गोदी मीडिया लगातार ईरान को एक दुश्मन की तरह प्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है जैसे अमेरिका और इजराइल जो कर रहे हैं वो बहुत मास्टर स्ट्रोक टाइप का काम है, और सबसे बड़ा दोषी ईरान ही है। तो इस तरीके की रिपोर्टिंग सरकार के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। दूसरी जो हमने बात की, क्योंकि सरकार हमारी जानते हैं आप कैसे काम करती है, कई लेयर में काम करती है। तो कहीं ये कोई हिडन नैरेटिव सेट करने की कोशिश तो नहीं है, या वाकई में ये बस टीवी चैनल्स की रेटिंग को रोकने का बात है? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि अभी फरवरी में ही सरकार ने आईटी नियमों में जो संशोधन किया है, उसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी विवादित एआई जनरेटेड वीडियो भी, जिसमें आप बाकायदा मेंशन करते हैं कि ये एआई कंटेंट है, उसको भी अगर सरकार चाहे, आपसे कहे, तो आपको 3 घंटे में उसको हटाना पड़ेगा। कांग्रेस के कई एआई जनरेटेड वीडियो सरकार ने हटवाए भी हैं। तो इसीलिए इस सारी कहानी में एक लूप होल नज़र आता है कि टीवी की टीआरपी आपने रोकी है, 1 महीने के लिए रोकी है। टीवी तो वैसे भी आपके कंट्रोल में है, तो आप चाहेंगे तो ये ईरान के फेवर में बोलना शुरू कर देंगे। टीवी कोई बहुत बड़ी हेडक है नहीं सरकार के लिए। 12 सालों से जब मैनेज हो रहा है तो ऐसा नहीं कब हाथ से निकल गया। सारा मसला जाके फंसता है यूट्यूब पे, ट्विटर पे। वहाँ पे सरकार का पूरा जो सेंसरशिप है, जो कंट्रोल है, वो नहीं है। वहाँ पे नैरेटिव पूरी तरीके से सरकार के हिसाब से नहीं चलता। तो इसलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जो अभी टीआरपी पे बैन लगा है, टीआरपी को रोका गया है, ये बस पहला कदम है? दूसरे कदम में सोशल मीडिया पे भी इसी तरीके की कोई और बड़ी सेंसरशिप लगने वाली है। अब
टीवी न्यूज़ चैनल्स की अगर हम बात करें तो टीआरपी के लिए ये बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, क्योंकि जिनकी टीआरपी जितनी ज़्यादा होती है विज्ञापन भी उन्हें उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा मिलता है, उसके चार्जेस वो ज़्यादा करते हैं। अब न्यूज़ चैनल्स में आजकल एआई के जो एंकर्स बन चुके हैं, वो एआई के ज़रिए कोई भी फेक वीडियो चला के, कोई पुराना वीडियो चला के बस टीआरपी के चक्कर में, जल्दी से जल्दी न्यूज़ फेंकने के चक्कर में कुछ भी जनता के आगे परोस रहे हैं। हाल ही में अभी एक बड़े न्यूज़ चैनल में 1979 के ईरान के क्राइसिस का वीडियो चला के उसको आज की ताज़ा खबर बताया जा रहा है। मतलब जो अभी ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे जोड़ के बताया जा रहा है कि ये आज की वीडियो है। अब देखना ये है कि सरकार ने जो ये 1 महीने इनकी रेटिंग रोकने का फैसला किया है, क्या इससे वाक़ई में न्यूज़ चैनल्स के रवैये में कोई अंतर आता है? क्योंकि पहले भी देखा गया है कि जब इस तरीके से रेटिंग्स रोकी जाती हैं, जैसे 2020 के टीआरपी वाला घोटाला था, तो चैनल्स और ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। क्योंकि तब इनको पता नहीं होता है कि किस नंबर पे कौन है, तो अपनी पोजीशन को बचाने के लिए और ज़्यादा शोर मचाया जाता है। अब इसका दूसरा खतरनाक पहलू ये है कि सरकार अगर इसी तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे इस तरीके से अगर सेंसरशिप लगाने लगेगी, तो कल तो फिर भैया कोई जेन्युइन मांग भी उठा रहा होगा, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, आंतरिक सुरक्षा पे भी अगर अपनी बात रखना चाह रहा होगा, तो भी उसको पैनिक रोकने के नाम पे उस पे पाबंदी लगाई जा सकती है। ये तो बस एक ट्रेंड शुरू किया जा रहा है, जिसको काफ़ी हद तक सोशल मीडिया पे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे कई सारे पहलू हैं कि ये पाबंदी जो लगाई गई है, इससे क्या न्यूज़ चैनल्स की क्वालिटी सुधरेगी, या जब टीआरपी नहीं पता होगी तो उस होड़ में और ज़्यादा क्वालिटी में गिरावट आएगी, और ज़्यादा शोर न्यूज़ रूम में मचाया जाएगा, और ज़्यादा इस तरीके की वीडियोज़ ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पे बता के, जल्दी-जल्दी परोसने के नाम पे बता के, बिना फैक्ट चेकिंग के ऐसे पैनिक फैलाया जाएगा। या जो दूसरा पहलू पे बात हो रहा है कि सरकार इस पैनिक का बहाना बना के एक लार्ज स्केल पे सेंसरशिप को न्यू नॉर्मल कर रही है, जिससे अभिव्यक्ति की आज़ादी पे सबसे बड़ा हमला हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं आपके देखने के नज़रिए पे डिपेंड करता है कि आप कैसे देख रहे हैं। क्योंकि ये बात तो सही है कि अगर आप किसी भी न्यूज़ चैनल का थंबनेल देखेंगे, जिस तरीके से वो न्यूक्लियर वार से नीचे बात ही नहीं कर रहे हैं, तीसरा विश्व युद्ध कई चैनलों पे शुरू हो गया, उस पे डिबेट हो रही है, तो अगर ये चीज़ें हम फीड करते रहेंगे, उनको व्यू आता रहेगा, तो फिर वो इस पे नहीं रुकेंगे। जब तक जनता खुद इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करेगी, इनके इस कंटेंट को देखना बंद नहीं करेगी, तब तक इनका धंधा ऐसे चलता रहेगा। पर मेरा सवाल आपसे है कि आपको क्या लग रहा है, सरकार के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? आपको ये लग रहा है कि एक्स्ट्रा सेंसरशिप है, या आपको लग रहा है कि ये चीज़ें ज़रूरी थी? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज़ हम आपके लिए ला पाएँ।